तो अब हम बात करेंगे एक्सपेंस पेमेंट की इन योर बुक्स ऐप। एक्सपेंस पेमेंट को एक्सेस करने के लिए हम साइड बार पे जाएंगे और एक्सपेंस स्लैश परचेस में जाएंगे। इसके अंदर हम देख सकते हैं मल्टीपल पेजेस हैं, पर हमें इन दोनों पेजेस पे फोकस करना है। तो रिकॉर्ड परचेस पेमेंट पे हम एक परचेस पेमेंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर हम जितने भी परचेस पेमेंट हमने करे हैं अपने अकाउंट पे उसको व्यू कर सकते हैं। तो अगर हम रिकॉर्ड परचेस पेमेंट में जाएंगे तो हम यहाँ पे एक फॉर्म देखेंगे जहाँ पे हम अपने एक्सपेंस के लिए एक पेमेंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे कि डेट, पेमेंट नंबर, क्रिएटेड बाय करेंसी, जो कि प्रीफिल्ड रहती है ना। फिर आपके पास कुछ ऑप्शनल फील्ड्स भी हैं जैसे टीडीएस अमाउंट पेड टू, नेचर ऑफ पेमेंट, और फिर कुछ रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं जो आपको फिल करने पड़ेंगे इस एक्सपेंस के पेमेंट को क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले हम एक कंपनी सेलेक्ट करेंगे, हमारे ड्रॉप डाउन में एक कंपनी सेलेक्ट करेंगे जिससे कि हम एक एक्सपेंस क्रिएट करेंगे, एक पेमेंट क्रिएट करेंगे अपने एक्सपेंस के लिए। उसके बाद हम एक पेमेंट अमाउंट ऐड करेंगे, अभी के लिए मैं 100 ऐड कर रही हूँ, और फिर हम ऐड इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। अब जब हम ऐड इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो हमें एक पॉपअप आएगा जिसमें हम या तो इनवॉइसेस सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि उस कंपनी, ये कंपनी जो हमने सेलेक्ट की है, इससे हमने जितने भी एक्सपेंस क्रिएट करे हैं और जो अनपेड हैं वो सारे इनवॉइसेस हमें यहाँ पे दिख जाएंगे। या फिर हम उसी कंपनी के लिए एक एडवांस पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, और इस एडवांस पेमेंट को हम यूज़ कर सकते हैं जब हम एक न्यू एक्सपेंस क्रिएट करेंगे इसी कंपनी से, तो हम इसको यूज़ करके उस एक्सपेंस को पेड कर सकते हैं क्रिएटिंग, जब हम उसको क्रिएट करेंगे उस समय, है ना। तो जैसे कि अब मैं देख सकती हूँ इतने सारे इन्वॉइसेस हैं हमारे पेंडिंग इस एक्सपेंस के लिए। अब हम देख सकते हैं कि जैसे अगर ये एक एक्सपेंस का इन्वॉइस हम लें तो इसमें हमारा टोटल अमाउंट इतना था और अभी पेंडिंग भी इतना ही है। अगर अब हम इसमें अपना 100 अलॉट कर देंगे तो हमारा पेंडिंग इतना बचेगा। अब एक पेमेंट क्रिएट करने के लिए या तो मैं फुल पेमेंट एक ही इन्वॉइस को दे सकती हूँ, या फिर मैं पार्शियल पेमेंट भी अलॉट कर सकती हूँ। जैसे कि मैंने 2 इन्वॉइसेस चूज़ की और दोनों इन्वॉइसेस को मैं 50-50 पार्शियली पेमेंट कर रही हूँ, या फिर मैं 40-60 भी कर सकती हूँ। क्या हो रहा है, एक मिनट। ओके, सी इसमें ऑलरेडी पेड है ये पेंडिंग, इसलिए ये मुझे दे नहीं रहा। लेट्स सी 12 है ना, तो इसमें हम करेंगे 10 और इसमें हम करेंगे 90। तो अब ये 2 पेमेंट्स हैं, सॉरी 2 इन्वॉइसेस है जिसको मैंने एक ही पेमेंट को पार्शियली डिस्ट्रीब्यूट करके पे कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं सेव कर दूँगी, है ना। तो हम ऊपर देख सकते हैं कि हमारे 2 इन्वॉइसेस आ गए, उसके कितने पेमेंट्स अलॉटेड हैं, टोटल पेमेंट कितना है। और अब जब हमने इन्वॉइस को अपने लिंक कर दिया है अपने पेमेंट से, तब हम एक पेमेंट मोड चूज़ कर सकते हैं। या तो हम कैश पेमेंट कर सकते हैं, या तो चेक कर सकते हैं, डीडी कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड। अभी के लिए मैं ऑनलाइन पेमेंट करूँगी। अगर मेरे पास कोई ट्रांजैक्शन नंबर है तो मैं वहाँ पे ये एंटर कर सकती हूँ, और मैं अपना बैंक अकाउंट चेक कर सकती हूँ कि इसी बैंक अकाउंट से मुझे पेमेंट करना है या नहीं। तो जब मैं अपने डिटेल्स के साथ सेटिस्फाइड हूँ तो मैं अपने पेमेंट को सेव कर सकती हूँ। या तो मैं सेव कर सकती हूँ डायरेक्टली, या फिर मैं सेव एंड डाउनलोड पे क्लिक कर सकती हूँ। अभी के लिए मैं सेव करूँगी और हम रीडायरेक्ट होंगे अपने व्यू पेमेंट्स पेज पे। यहाँ पे हम सारे पेमेंट्स देख सकते हैं जो हमने किए हैं अपने अकाउंट पे, है ना। ये हमारा लेटेस्ट पेमेंट है, इसका नंबर यहाँ पे जनरेटेड है, कंपनी, पेमेंट कितना करा है, और यहाँ पे हम दोनों इन्वॉइसेस देख सकते हैं जिसको हमने पेमेंट करा है, पार्शियली पेमेंट करा है डिस्ट्रीब्यूट करके। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं इस पेमेंट को डाउनलोड कर सकती हूँ। मैं इस पेमेंट की रिसीप्ट को एडिट भी कर सकती हूँ अगर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं। मैं इस पेमेंट को डिलीट भी कर सकती हूँ, है ना। तो या तो मैं यहाँ से डिलीट कर सकती हूँ, या फिर मैं ये मल्टीपल पेमेंट्स को एक साथ भी सेलेक्ट करके डिलीट सेलेक्टेड पे क्लिक कर सकती हूँ। और व्यू पेज पे मैं फ़िल्टर्स भी अप्लाई कर सकती हूँ। तो फ़िल्टर्स अप्लाई करने के लिए हम ऐड फ़िल्टर्स पे जाएंगे, और यहाँ पे मैं इनवॉइस नंबर, पेमेंट नंबर, कंपनी, डेट, अमाउंट, एडेड बाय, इन सब के थ्रू मैं अपने डेटा को फ़िल्टर भी कर सकती हूँ, है ना। तो ये था हमारा इन जनरल एक
payment flow for expense payment in your books.